जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं प्रस्तुत की। पहली अवस्था का नाम संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको 0 से 2 वर्ष के मध्य निर्धारित किया गया है। दूसरी अवस्था पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी समय अवधि 2 से 7 वर्ष निर्धारित की गई है। तीसरी अवस्था मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 7 से 11 वर्ष निर्धारित की गई है। चौथी अवस्था अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 11 से 15 वर्ष निर्धारित की गई है। जीन पियाजे ने संवेदी पेशीय अवस्था के माध्यम से यह बताया कि बच्चे जब 0 से 2 वर्ष के मध्य होते हैं तो वह इंद्रियों के द्वारा तथा क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। क्रियाओं का तात्पर्य यहाँ पर जीन पियाजे ने बच्चे के छूने या देखने से लगाया है। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व के गुण को ग्रहण कर लेता है। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या है? वस्तु स्थायित्व का गुण यह होता है कि जब बच्चे को हम कोई एक खिलौना देते हैं और वह उससे खेलता है, तो जैसे ही उससे वह खिलौना लेकर कहीं छिपा लेते हैं तो वह उस खिलौने को ढूंढने का प्रयास करता है। यह वस्तु स्थायित्व का गुण कहलाता है। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक उत्पाद है और जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आते हैं और उन विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पहले बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के द्वारा दुनिया को समझने का प्रयास करता है और उसके बाद उस समझ को भाषा के द्वारा व्यक्त करता है। दूसरा, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में जीववाद का गुण आ जाता है। जीववाद का गुण क्या है? जीववाद में बच्चा निर्जीव वस्तुओं या हिलती डुलती वस्तुओं को सजीव समझता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि एक बच्चा फर्श पर खेल रहा है, वो फर्श पर खेलते खेलते उसको चोट लग जाती है। वह रोते रोते अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि मुझे फर्श ने गिराया है। माँ फर्श को डांटती है और इस प्रकार बच्चा प्रसन्न होता है। अर्थात बच्चों को ये लगता है कि फर्श एक सजीव वस्तु है। इसके साथ ही इस अवस्था में बच्चे में आत्म केंद्रिता का गुण आ जाता है। आत्म केंद्रिता क्या है? आत्म केंद्रिता का मतलब बच्चा केवल अपने आप पर ही केंद्रित रहता है। उसको लगता है कि यह दुनिया केवल उसी के लिए बनाई गई है। इस अवस्था में बच्चे में केंद्रीकरण का गुण आ जाता है। केंद्रीकरण यह गुण है कि जिसमें बच्चा केवल किसी पक्ष के केवल एक ही पहलू पर ध्यान दे पाता है। जैसे कि एक 2 गिलास है, एक गिलास की लंबाई अधिक है और एक गिलास की चौड़ाई अधिक है। दोनों में 100 ml पानी भरा हुआ है। दोनों में 100 ml पानी भरा हुआ है। तो पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा केंद्रीकरण की वजह से, यानी कि वो एक ही पक्ष पर अपना फोकस कर पाता है, इसलिए उसके अनुसार इस लंबे गिलास में पानी अधिक बताया जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसकी लंबाई अधिक है तो इसमें पानी अधिक आएगा। नेक्स्ट है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि वह कैसे, क्यों, कब, इस तरह के सवाल करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार बच्चा वर्गीकरण करना सीख जाता है। अर्थात वह आकार, भार, बड़ा व छोटा इत्यादि को वह आसानी से विभाजित कर सकता है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा उत्क्रमणीयता या विलोम्यता का गुण जान जाता है। उत्क्रमणीयता या विलोम्यता वह क्षमता है जिसमें बच्चा मानसिक रूप से क्रियाओं को पलट सकता है। जैसे कि उसको यह समझ आ जाती है कि जोड़ का उल्टा घटाव होता है। जोड़ का उल्टा घटाव होता है। अर्थात अगर वह 3 + 4 7 करता है तो उसका मतलब है 7 - 3 = 4 भी कर सकता है, या 7 - 4 = 3 भी आसानी से समझ सकता है। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षण का सिद्धांत जान जाता है। संरक्षण सिद्धांत क्या है? संरक्षण सिद्धांत यह है कि किसी तरल पदार्थ को
एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर मात्रा समान रहती है, यह संरक्षण का सिद्धांत है। इसके साथ ही बच्चा विकेंद्रण जान जाता है। विकेंद्रण का मतलब वह एक ही समय पर एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान दे सकता है, एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान दे सकता है। इसीलिए संरक्षण और विकेंद्रण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बच्चा मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आगमन तर्कणा सीख जाता है। आगमन तर्कणा का मतलब है वो आगमन रूप से तर्क करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात वह उदाहरण से नियम की ओर चलना प्रारंभ कर देता है, या उदाहरण से नियम की ओर वो वस्तुओं को समझना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जिन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक तर्क प्रारंभ करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा समस्या समाधान के लिए परिकल्पनाएं प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तर्कना शुरू कर देता है। निगमनात्मक तर्कना का मतलब है कि वह वस्तुओं को नियम से उदाहरण की ओर सिद्ध कर सकता है। इस अवस्था में बच्चे की किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है।